already covered in the जनरल concepts ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमें आगे भी बहुत काम आने वाले हैं. एक बार फिर से सभी क्विक रिव्यू करते हैं एंड थ्रू विद द पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे और कैसे बने. सो ऑर्गेनिक केमिकल्स अपीयर्स इन द मटेरियल लाइक क्लोथिंग, फ्यूल, पॉलीमर एंड द डाइज एंड द मेडिसिन. इट इज़ अबाउट द कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं दे ऑल कंटेन कार्बन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन. जो वोलर थे, जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस किया दैट इज़ कॉल्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट से. ठीक है. सो दिस इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड और उससे क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया. तो इसके अंदर हम मोस्टली जो है कार्बन को स्टडी करते हैं. कार्बन के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम शेप ऑफ द कार्बन की बात करते हैं. तो शेप ऑफ कार्बन इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम इसे कंसिडर करते हैं दैट इज़ sp3, देन sp2 sp. हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन दी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. अगर सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो वहाँ पर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन. देन sp2 यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्डिंग होगी. एंड देन वी हैव सॉरी डबल बॉन्डिंग होगी और ट्रिपल बॉन्डिंग में आपको दो पाई बॉन्ड मिलेंगे और sp फॉर्मेशन मिलेगा लाइक दिस. ऑल आर सिग्माज, सभी के सभी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस कार्बन के चारों तरफ. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक सिग्मा एक पाई और तीन सिग्मा यहाँ पर और हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर एज दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. से वे में आगे फर्दर इसी को कंसिडर करते हैं. देन वी हैव द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने ये कंसिडर किया था कि हम कार्बन को सिर्फ बॉन्ड्स के तौर पे दिखाते हैं और वो बॉन्ड भी सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में ही होगा. हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई भी हम स्ट्रक्चर्स को यहाँ यूज़ करते हैं तो उसको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, दिखाया जाता है. सो दिस इज़ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस वे में हम जिगजैग फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. सो दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन. 3D रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम जो यहाँ पर यूज़ करते हैं सॉलिड एंड द डैश्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज, ये प्लेन के बाहर है और ये प्लेन के बैक साइड पे है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दिस पोर्शन को इस सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पोर्शन को हम दिस इज डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बाय दिस वे वी रिप्रेजेंट दिस. ठीक है. Now classification basing on the functional group basing on the carbon chain and homologous series. So by this way we can जो कार्बन कंपाउंड्स है उसको क्लासीफाई करते हैं. इसके अंदर सबसे पहला था असाइक्लिक एंड द साइक्लिक. असाइक्लिक मीन्स ओपन चेन एंड जो साइक्लिक है वो क्लोज चेन होती है. इसके अंदर हमारे पास फर्दर क्लासीफाइड है होमो साइक्लिक एंड द हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक ऑल आर सेम एंड हेट्रोसाइक्लिक मीन्स डिफरेंट. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं. यहाँ पर विदाउट बेंजीन रिंग जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं लाइक क्लोज चेन होगा. और एरोमेटिक के अंदर मोस्टली बेंजीन्स होते हैं पर नॉन बेंजोनेट्स भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम एरोमेटिक कंसीडर करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हम इसके अंदर कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं. अब एक एक करके सभी को डिफाइन करते हैं कि क्या है. ठीक है. साइक्लिक के अंदर देखेंगे कि ओपन चेन है जो मोस्टली अभी तक हम जितनी भी क्लासिफिकेशन करते हैं दिस इज़ ऑफ ब्रांच और ये साइक्लिक का पार्ट है. ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप के पार्ट है बट हैं ये ओपन चेन के. तो अंदर हम इसी के अंदर ही इसको डिफाइन करते हैं. याद रखिए इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं और बार बार जो इस्तेमाल करेंगे वो एलिफेटिक का ही इस्तेमाल करेंगे. देन वी हैव अलीसाइक्लिक. अलीसाइक्लिक के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर विदाउट बेंजीन रिंग होगा. तो देखिए दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी तीन जो 3 कार्बन है ये उससे स्टार्ट होता है क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर ही 3 कार्बन का बनेगा. बस इससे पहले हम साइक्लो को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज को साइक्लो प्रोपेन. दिस इज साइक्लोहेक्सेन. तो हर कॉर्नर जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उससे पहले क्लोज स्ट्रक्चर है तो हम साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर ये सभी दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल हैं एंड दिस वन इज द डबल बॉन्ड एग्जांपल. तो एक डबल बॉन्ड आ गया तो सेम वे में 1 2 3 4 5 6 हैं तो हेक्सीन आ जाएगा, साइक्लोहेक्सीन. देन टेट्राहाइड्रोफोरॉन. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अदर देन आपको कार्बन भी कोई एटम जो है वो नज़र आएगा. देन एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो मोस्टली देखेंगे कि यहाँ पर बेंजीन आपको नज़र आएगी. ठीक है. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड. दीज
एक्चुअली एरोमेटिक जो वर्ड लिया गया है ये लिया गया है अरोमा से। अरोमा, अरोमा मीन्स खुशबू। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मीन्स इनका एक अलग ही अरोमा होता है, एक स्मेल होती है, ठीक है। These include benzene and other related ring compounds called benzenoids, like alicyclic compound, aromatic compounds may also have heteroatoms। इनके अंदर भी हम बात करते हैं कि सारे के सारे सेम ना होके कुछ एक डिफरेंट भी होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एग्जाम्पल के अंदर दिस इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक अलग से सब्सटीट्यूएंट्स लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एनिलीन, नेप्थलीन। दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड होती है, दैट इज द नेप्थलीन, ठीक है। देन द नॉन बेंजेनेट्स कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं पर ये नॉन बेंजेनेट्स होते हैं। बेंजीन ट्रोपोलॉन इसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड अटैच होती है, ये एग्जैक्टली जो कीटोन ग्रुप है उससे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, फ्यूरान है, थायोपीन है, पायरिडीन है, दीज ऑल आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो हमने मोस्टली पढ़े हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। सो दे आर, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज़ होगी, एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो दीज आर सम फंक्शनल ग्रुप जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है इनके बारे में। देन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज एग्जैक्टली सेम है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इसके अंदर क्या होगा, एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा, मास का डिफरेंस 14U का होगा, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर हम देखें तो उसको कुछ इस वे में भी दिखाया जा सकता है, हमने ऑलरेडी इसको चेकआउट किया था। लाइक दिस यू कैन सी, एक और दूसरे कंपाउंड के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है और दोनों के बीच में 14U का मास का डिफरेंस होगा। चाहे किसी भी होमोलोगस सीरीज़ की हम बात करें या किसी भी ग्रुप के अंदर वो होमोलोगस सीरीज़ को हम कंसिडर करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहेगी। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने देखा कि नोमेनक्लेचर इसके 2 टाइप्स के होते हैं, वन कॉमन होता है और दूसरा IUPAC होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डेवलप ए सिस्टम नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक। इसने कुछ सेट्स ऑफ रूल्स बनाए हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द नेमिंग, ठीक है। तो कुछ कॉमन नेम भी वाइडली यूज़ करते हैं, जैसे बकमनिस्ट ऑफ अल्रेंस है, ये कॉमनली यूज़ होता है, C60 का होता है। ये हम नॉर्मली जो वर्ड यूज़ करते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो IUPAC सिस्टम के अंदर हम 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं, प्रीफिक्स जो पहले आता है, पेरेंट जो मेन चेन होती है, एंड सुफिक्स जो लास्ट में आता है, ठीक है। सो प्रीफिक्स हमें क्या बताता है, प्री जो पहले आ गया, प्रीफिक्स वेयर आर द ब्रांच ग्रुप्स, ठीक है। तो ब्रांचिंग ग्रुप्स यहाँ पर शो की जाती है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ के कौन कौन से कितने होंगे, एंड दिस शोज द फैमिली, लाइक 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। सो यहाँ पर पेंटेन, अगर हम इस चीज़ के अंदर देखें तो एन हमें क्या दिखा रहा है, एन दिखा रहा है रिगार्डिंग दी सुफिक्स, यानी कि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। और पेंट हमें क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, सभी के सभी का जो है वो कार्बन एटम है। प्रीफिक्स हमें ये दिखा रहा है कि कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। 2,3 डाई मिथाइल, यानी कि 2 और 3 पोजीशन पर आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। पेंट हमें क्या दिख रहा है, तो अगर हम इसे कंसीडर करें, सो इट विल बी जस्ट लाइक दैट। ये वाला पोर्शन हमें क्या दिखाएगा, मिथाइल ग्रुप, ये हमें प्रीफिक्स दिखा रहा है। एंड दिस शोज दी पेंट शोज दी ब्रांच, और एन शोज दी सुफिक्स, यानी कि फैमिली की, एन फैमिली से है, इन फैमिली से है या आइन फैमिली से है, ठीक है। और दिस इज़ द IUPAC नेम। हमने IUPAC नेम की मैंने आपको एक वर्कशीट भी दी थी, तो उस वर्कशीट के अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हम इस वे में करते हैं। एंड दिस इज़ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये जिगजैग जो फॉर्मेशन है, दिस इज़ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द जनरल फार्मूला एंड द नेमिंग ऑफ द मोलिकुलर कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास वो सारे के सारे आपके सामने अवेलेबल है। हमने यूजली 10 तक तो किया हुआ है, 10 तक। 10 के बाद हम आइसोसेन, ठीक है, लाइक दिस, एंड देन ट्राई एक्कॉन्टेन, ठीक है। 30 के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं।
तो दीज आर द थिंग्स वी आर हैविंग, ठीक है। ये ब्रांच के अंदर हुआ, तो ब्रांच के अंदर दिस इज द जिगजैग, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अदर देन कार्बन होगा तो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन हम ऑटोमेटिकली उसके साथ फिल कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 2 पर क्या लगा हुआ है, ब्रांच लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, ठीक है। दिस इज द कॉमन नेम, आइसोपेंटेन, दिस इज द कॉमन नेम। ये सारे के सारे कॉमन नेम हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, नोमेनक्लेचर अगर हम ब्रांच का कर रहे हैं तो हमारे पास वही है कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का डिटरमाइन करेंगे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करने के बाद हम ब्रांच को लोकेट करते हैं, उसको नंबर देते हैं, मिनिमम नंबर देंगे, ठीक है। सो इसकी ब्रांचिंग 1 2 3 4 5 यहाँ से भी हो सकती है, 1 2 3 यहाँ से शुरू होती है, तो दिस वन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो बना के भेज चुका हूँ, आप उसको कंसीडर करेंगे, उसके अंदर हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है अच्छे अच्छे कंपाउंड्स की, ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स, हम उसके अंदर इसी तरीके को कंसीडर करते हैं। दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम जब साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उससे पहले तो दिस इज साइक्लो, साइक्लो साइक्लो नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले, ठीक है। 3 है साइक्लोप्रोपेन, 4 है साइक्लोब्यूटेन, 5 है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। दिस आर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल, अल, एल्डिहाइड, सॉरी ओल, एल, एंड कीटोन विज ऑन, एसिड के लिए ओइक एसिड, एस्टर्स के लिए O8, ठीक है। अमाइड ग्रुप, अमाइन ग्रुप, इथोक्सी दैट इज ऑफ ईथर, ठीक है। एंड द हेलो हाइड्रोकार्बन देन फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, दिस इज ग्रुप नंबर 17 के है, ठीक है। हेलो ग्रुप्स। सो दीज आर द ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूँ इसके बारे में कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलामाइन, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फ्यूराइल, ये सारे के सारे पोर्शन जो है वो यूज़ होते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव्स, सबसे पहले हमें बेंजीन को शो करने के लिए सिंपल वे में हमें कुछ नहीं करना, उससे पहले इस जो भी उसके साथ में सब्सिट्यूएंट्स लगा हुआ है उसे हम एब्रीवेट करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। दैट इज फ्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, एंड दीज आर द थिंग्स। मोनो सब्सिट्यूएंट्स के अंदर इसके कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही यूज़ होते हैं, जैसे कि CH3 ग्रुप लगा होगा तो दैट इज टोलुइन, फिनोल, एनिलीन, ठीक है, लाइक दिस वी आर यूजिंग इट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डाई सब्सिट्यूशंस की बात करें तो बेंजीन की मैंने आपको जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बताई है कि यदि बेंजीन है तो उसकी पार्ट को हम यानी कि पोजीशंस को हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा इस वे में शो करते हैं। सेम वे में ये भी मेटा एंड ऑर्थो और ये पैरा हो जाएगा। हम राइट साइड को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो लाइक दिस, एक को ब्रोमो यदि मान लिया जाए तो 1 2, अगर 1 2 की बात करेंगे दैट इज ऑफ द IUPAC, और अगर ऑर्थोमेटा पैरा की बात करेंगे तो दैट इज ऑफ द कॉमन नेम। सो ये कॉमन नेम के पार्ट हैं तो ये कॉमन नेम बन जाएगा। उसके अंदर हमें बस इसको एक यूनिट कंसीडर करनी है और ये उसका ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रांच कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थोमेटा पे, तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। सेम वे में ऑर्थो मेटा पैरा, सो पैटा पैरा की बात आ गई तो पैरा डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है, तो जो सीनियर ग्रुप होगा हम उसे हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है। तो COOH इज ऑलवेज सीनियर ग्रुप, तो हम सीनियर ग्रुप को हमेशा इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो पेरेंट चेन का पार्ट हो जाएगा। दिस इज द पेरेंट चेन और ये उसके साथ क्या आ जाएगी, ब्रांच सब्सिट्यूएंट्स। तो 2 पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, लाइक दिस वी आर यूजिंग इट, ठीक है। डाई मिथाइल सब्सिट्यूशंस, अब डाई मिथाइल के अंदर आ गया तो ये जाइलिन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइलिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो समझिए, तो जब दोनों के दोनों सेम में लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हैं, टोलुइन के ही है, CH3 ग्रुप लगे, तो दिस इज अ जाइलिन, ठीक है। टोलुइन से जाइलिन बन जाएगा, डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। ऑर्थो पर है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पर है तो मेटाजाइलिन, पैरा पर है तो पैराजाइलिन, ठीक है। लाइक दिस वी आर यूजिंग इट। नाउ नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि नंबर्स मस्ट बी यूज इन लोकेंट मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, द लोएस्ट पॉसिबल सेट ऑफ, हम लोएस्ट पॉसिबल सेट ऑफ नंबर यूज़ करते हैं। अगर हम जब 3 की बात करते हैं तो हम सिर्फ नंबर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो अब हमारे पास 4 और 6 पर आता है, और इधर से किया तो हमारे पास 1 और 4 पर आएगा, तो दिस वन इज द करेक्ट वन, ये करेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस, फाइन। अब आइसोमेरिज्म के अंदर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिमेंबर। तो आइसोमेरिज्म के अंदर हमने सबसे पहले बात की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर जो हमने कार्बन की पोजीशन को चेंज किया था। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर हमने जो
कोई भी सेम ग्रुप के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप है उसको चेंज किया था, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है वो सेम रहते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप में हो जाएगा। और मेटामेरिज्म के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मिडल में लगते हैं तो उनके दोनों तरफ जो ग्रुप्स है, यदि हम उसकी पोजीशन को चेंज कर दें राइट या लेफ्ट के अंदर, सो वहाँ पर हम उसके अंदर मेटामेरिज्म को कंसीडर करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने दो बात की थी, सिस एंड ट्रांस की, ठीक है। सिस पोजीशन जब साथ में हो, ट्रांस पोजीशन जब इस तरीके से ट्रांजिट पार्ट पर हो, सो दैट इज कॉल्ड द सिस एंड ट्रांस। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन पोलराइज लाइट को जो अपने आप में 90 डिग्री के एंगल पर प्रोपेगेट करती है, और इस पर्टिकुलर गैसेस फॉर्म में जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं तो या अगर ये राइट साइड में टिल्ड हो जाए या ये लेफ्ट साइड में टिल्ड हो जाए तो हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवर रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। सेम वे में हम इसी सभी पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। तो ये दे ऑल आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर हमने ई और जेड स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया था। ई स्ट्रक्चर जेड स्ट्रक्चर जो होगी वो ट्रांस स्ट्रक्चर को हम जेड बोलते हैं, और ई स्ट्रक्चर को हम सिस बोलते हैं, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। डी एंड एल की बात हुई, और आपके यहाँ पर विजन एंड बात करते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रो मीन्स रिमेंबर अभी अभी किया था हमने, हेट्रो मीन्स नॉट सेम, जब वो क्लीवेज क्या होगा, नॉट सेम होगा। क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड को हमने, या फिजन का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बना कैसे था, जब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को आपस में म्यूचुअल शेयरिंग किया था। अब वापस से ब्रेक करना है तो ब्रेकिंग दो तरीके से होगी, या तो ये अपना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेंगे, दोनों ने सेम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इस क्लीवेज को बोलेंगे होमो। यदि एक के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और एक के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और एक बिल्कुल ही वंचित रह गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो ये पोलराइजेशन करता है। इस केसेस के अंदर इसको बोलते हैं हम हेट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर हेट्रो एंड होमोलाइटिक क्लीवेज, तो हमने इसी के एग्जांपल्स किए थे। होमोलाइटिक फिजन यू कैन सी वेरी वेल, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज यू कैन सी वेरी वेल। इसके अंदर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर हमारे पास दो पोर्शन बनते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इट विल बी कंसीडर एज द न्यूक्लियोफाइल, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह हम कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर एंड न्यूक्लियर लवर, ठीक है। सो यहाँ पर मूवमेंट हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन्स का जब भी मूवमेंट होगा तो जो टेल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और जहाँ वो मूवमेंट होगा उसको उसके हेड की तरफ दिखाया जाता है। सो बाय दिस वे वी कैन शो द मूवमेंट, लाइक ये पाई बॉन्ड का जो मूवमेंट है लाइक दिस, तो ये इस तरफ आ गया तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ ट्रांसफर हो गए तो लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन जब एटम के ऊपर ट्रांसफर हुए तो लाइक दिस, और जब एटम से बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हुए तो लाइक दिस, हम इसको मूव करके दिखा सकते हैं। देन यहाँ पर हमने इफेक्ट्स को स्टडी किया था, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का परमानेंट इफेक्ट होता है जिसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उसके अंदर सैचुरेटेड होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन शुड हैव द टेंडेंसी टू रिलीज और विड्रा द इलेक्ट्रॉन। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो भी कोई ग्रुप अटैच होगा सो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। सो एक ग्रुप की टेंडेंसी है कि जो भी कोई ग्रुप लगा होगा, ये कार्बन की लॉन्ग चेन है और कार्बन की लॉन्ग चेन के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ग्रुप की टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग की और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होगा। यदि डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, अगर वहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हम उसे बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और अगर विड्रॉविंग ग्रुप है तो उसे क्या बोला जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ये डोनेट कर रहा है तो प्लस आई, और ये अगर यहाँ से रिसीव करे तो माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। द सेम वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट है विच इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए शेयर्ड पेयर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन टू वन और द एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो लाइक दिस, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। यदि जो अटैकिंग रेजेंट है वो उसी तरफ अटैच हो रहा है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो वो पॉजिटिव ई इफेक्ट होगा। यदि वो दूसरी तरफ अटैच हो रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ है तो वो नेगेटिव ई इफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जब सिंगल स्ट्रक्चर जो है उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर सकता तो वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो
रोल प्ले करती हैं, जिसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, जो कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन देती है। याद रखें हमेशा पाई जो इलेक्ट्रॉन है वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड है तो नेचुरली एक पाई होगा, तो वही हमेशा मूवमेंट करता है। ठीक है। नाउ रूल्स क्या हैं इसके? दो सिंपल रूल हैं। द सेम पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, उसके अंदर कोई पोजीशन की न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज नहीं होती है। द सेम नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर आपको सेम दिखेंगे। ठीक है। देन रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। इसके अंदर मैंने सिस्टम और आपको ग्रुप की बात की थी। यदि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है अवे फ्रॉम द ग्रुप हो रहे हैं देन इट इज़ ऑल कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट है। और अगर वो सिस्टम से ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द माइनस आर इफेक्ट। देन हाइपर कंजुगेशन, जब एस और पी 2p के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, देन वी हैव द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो आती है सब्सिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी एक एटम सब्सिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, विद द अदर एटम। यहाँ पर सब्सिट्यूशन, एडिशन, ऑल द थिंग्स आर गेटिंग एडिंग, अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाना, रिवर्स हो जाएगा एलिमिनेशन में, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में, एंड रीअरेंजमेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में ही रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमने पढ़नी है और यही आपके सिलेबस में है। ओके, सो इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।